एक जहाज वाला मुझे इसे बेच कर गया था। ये अपनी याददाश्त पूरी तरह से खो चुका है। ये कौन है, कहां से आया, इसे कुछ भी याद नहीं। शाजिया, आज अपने दोनों बच्चों की बहुत याद आ रही है। आज के दिन, इस तारीख को वो हमेशा हमारे साथ हुआ करते थे, और आज हम यहाँ अपने दोनों बच्चों के बिना। शाजिया बेगम, संभालिए अपने आप को। कैसे संभाले? आज शब की चौथ है और शहजादी हसन इस मुबारक दिन पर हमारी गोद में आई थी, और फिर हातिम आया। हातिम के जन्म की तारीख तो हमें पता नहीं थी, इसलिए उसके लिए भी यही दिन चुन लिया हसन ने। और समय का खेल देखिए, पहले हमें हसन हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए, और फिर हातिम हातिम कहाँ है, कैसा है, उसकी कोई खबर नहीं। उसे तो शायद ये भी याद नहीं होगा कि आज शब की चौथ है, उसके साल की। लो दोस्त, खाना खाओ, आज जश्न का माहौल है। हातिम, हमें इलाज के लिए चलना चाहिए। चलेंगे। मैं समझ सकती हूँ कि तुम इस वक्त क्या महसूस कर रहे हो। कल अगर मेरे भाईजान जैसा कोई मेरे सामने आ जाए तो मैं भी जज्बाती हो जाऊंगी, लेकिन ये वक्त जज्बाती होने का नहीं है। हमें आगे बढ़ना है, और उस बावर्ची से मिलकर हमें उस नक्शे का मतलब भी तो समझना है, ताकि हम नेकी का दरिया में डाल इसे समझ पाए। जानती हो, मैंने रखबान में अपने ख्वाब में क्या देखा था? पर हसन के शरीर को जो कश्ती लेकर गई थी, वो कश्ती अब तक दूसरे किनारे तक नहीं पहुंच पाई। क्या? अगर वो सपना सच था तो हो सकता है यही भाईजान। चलो एक पल के लिए मान लेते हैं कि ये भाईजान नहीं उनके हमशक्ल हैं। तो तुम ही बताओ, कल जब मैं यमन लौटूंगा तो क्या बताऊंगा अम्मी अब्बू को कि एक शख्स मेरे सामने था जो एकदम भाईजान जैसा दिखता था, जो अपनी याददाश्त खो बैठा था, लेकिन मैंने उसे वापस लाने की कोई कोशिश नहीं की। आदिम, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं उन्हें जानकर भी अनजान नहीं बना रह सकता मेरी जात।
मैं एक कोशिश तो जरूर करूंगा। लेकिन आतिम जुम्मन वो उन्हें देखकर बहुत घबरा रहा था। और हातिम ये हो क्या गया है हातिम को? भाईजान, भाईजान, क्या आप हमारे साथ सफर पे चलेंगे? कुछ दिन गुजारेंगे हमारे साथ? आपने मुझे आजाद करवाया, अब मैं आपको गुलाम हूं। नहीं, गुलाम की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह, एक बड़े भाई की तरह। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरा मतलब है कि यहाँ मुझसे कहीं ज्यादा अच्छे और ताकतवर गुलाम है, फिर आप मुझे ही क्यों अपने साथ ले जाना चाहते हैं? आज शब की चौथ है, इसका मतलब बहार पूरे 3 महीने बाद लौटी है। शब की चौथ यानी हमारा जन्म। क्योंकि अब सबसे अलग है, कुछ चलना ही होगा। हमें तोहफे नहीं चाहिए, हमें बस आपकी रहमत ही चाहिए। माशाल्लाह, बहुत नेक ख्याल है आपके। हमारी रहमत हमेशा आपके साथ रहेगी। आपके नाम क्या है? मेरा नाम हसन है। और हमारा नाम हातिम। हसन और हातिम, हमारे अम्मी अब्बू ने दोनों शहजादों के नाम पर ही हमारा नाम इसलिए रखा है जिससे हम दोनों के बीच भी उन दोनों जैसा प्यार बना रहे। शाबाश। खुदा करे तुम दोनों के बीच ऐसे ही प्यार बना रहे। मुर्गा, ये हो क्या गया है आतिम को? समझ में नहीं आ रहा। जिस इंसान को उसने अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा, वो अचानक से कैसे जिंदा हो सकता है? कुछ गड़बड़ जरूर है। गड़बड़ हातिम में नहीं, तुम लड़कियों के दिमाग में होती है, जो इतनी सीधी सी बात को इतना उलझा देती हैं। अरे वो शहजादे हसन की तरह दिखाई देता है और उसे देखकर हातिम के दिल में भाई का प्यार उमड़ जाता है। बस इतनी सी बात है। तुम भी ना, हम तो कह रहे हैं मुर्गा बड़ा लजीज है, दोनों मिलके हलाल कर देते हैं। हमें तो भूख लग रही है। कासिम, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ ठीक नहीं है।
वाह दोस्त वाह। सुना है शहजादे हातिम आपको अपने साथ ले जा रहे हैं। इस बात पर तो हमें गले लगना चाहिए। तुम्हारा शरीर इतना ठंडा कैसे? और तुम्हारी ये हमारी बाजुओं की खाल दिखाओ। हाँ? ऐसी खाल तो सिर्फ मुर्दों की होती है। कहीं तुम भी हातिम, तुम ठीक तो हो ना? कुछ हुआ तो नहीं ना तुम्हें? क्यों, क्या हुआ? मैं ठीक हूँ। धोखेबाज, कहाँ है? कहाँ है वो सांप? सांप? कौन सा सांप? वही सांप जो ये तुम्हें मारने के लिए यहाँ लेकर आया था। बताओ कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है सांप? मैंने कुछ नहीं किया। मैं कुछ नहीं जानता। और मैं सांप कहां से लेकर आऊंगा? ये नाटक बंद करो और सच सच बताओ, क्या करने आए थे तुम यहाँ? इन्हें मैंने यहाँ बुलाया है। ताकि ये सुबह हमारे साथ चल सके। मतलब ये कि मैं चाहता हूं हमारे साथ चले। अगर मेरे जाने से कोई तकलीफ है तो मैं अपने खेमे में वापस लौट जाता हूं। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं।
तो इज्जत की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं। इसे जरूर कोई वहम हो गया। जिसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चलती हो, उसे और कुछ दिखाई भी कैसे दे सकता है? लेकिन हातिम, मेरी बात समझने की कोशिश करो। इसमें सरगाम की जरूर कोई ना कोई चाल है। क्या तुम्हें इसमें जरगाम की कोई चाल नजर आती है? हातिम, फिर एक बार उस पेरीजाद की वजह से हातिम बच गया। इस वजह को ही हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा लाका। एक बार, सिर्फ मेरा एक बार, और इन सबको पता भी नहीं चलेगा कि इनके साथ हुआ क्या।
कहीं लगी तो नहीं ना? अरे भाईजान आपको, हाँ अरे मैं आराम से, वो गलती हुई ना, आपको लगी ना? उठिए भाईजान। आप जहाज में जाइए, मैं आता हूं। तुम लोग किसी मजबूर के साथ इस तरह कैसे कर सकते हो? आखिर क्या बिगाड़ा है उन्होंने तुम्हारा? प्यारे हातिम, हमें तुम्हारे टिमटिम कासिम, तुम गलत समझ रहे हो। हम तो उनकी मदद कर रहे थे। मुझे अच्छी तरह से पता है तुम क्या कर रहे थे और किसके कहने पे कर रहे थे। हातिम, तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं जानती हूँ कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है इसके खिलाफ, लेकिन मुझे एहसास हो रहा है कि कुछ गड़बड़ जरूर है। वो चुम्बन भी कल से बहुत घबरा रहा है, और तुम तो जानते हो हातिम कि मेरा अंदाजा कभी गलत नहीं होता। जनाब, आप लाए हैं उस कमजोर गुलाम को अपने साथ इस सफर में? सलाम, मैं उस्मान, इस जहाज का मालिक। ये मेरा ही जहाज है। ये गुलाम मुझे ही मिला था। यमन के पास जो हुड्डा नदी बहती है उसी के घाट पे। बहुत कमजोर गुलाम है। अगर आप चाहें तो कोई दूसरा तगड़ा गुलाम दूं आपको? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। शायद इस बार तुम्हारा अंदाजा गलत निकला। भाईजान, आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? अब बस ऐसे ही कुछ तराश रहा था।
तावीज किसी मसीहा का नहीं, तुम्हारा अपना है। ये बचपन से तुम्हारे पास है। पता नहीं क्यों एक अजीब सी बिजली कौंधती है मेरे ज़हन में। ऐसा लगता है जैसे इसे मैंने पहले भी देखा है, जैसे कोई अपना ही इसे पहनता था। पेरीजाद, ये देखो पेरीजाद, भाईजान ने ये अपनी याददाश्त से बनाया है। इस तावीज को तो तुम पहचानती हो ना? भाईजान, भाईजान। परिजाद, परिजाद, वो जुम्मन को पता नहीं क्या हो गया। जुम्मन? हाँ। जुम्मन? जुम्मन? जुम्मन क्या हुआ? लग तो ऐसा रहा है जैसे इसे कोई भूत देख लिया हो। जब से इस जहाज पे आया तब से इसी कोने पे दुबक के बैठा है। जुम्मन? जुम्मन क्या हुआ? तुम किसे देखकर डर रहे हो? अब आप कोई गुलाम ना समझिए। अब आप गुलाम नहीं, यमन के शहजादे हैं। जो हो रहा है सब इसी की वजह से हो रहा है। ये बहरू भैया जब से हमें मिला है हम रास्ता भटक गए हैं, वरना अब तक तो हम उस नक्शे का मतलब समझ के सवाल का हल ढूंढ रहे होते। कुछ गड़बड़ जरूर है और यही खतरा जुम्मन ने भी महसूस किया है। अम्मा की लालटेन, खतरा? अब कौन सा खतरा? हमें तो लगा हम खतरे से निकल गए। कासिम, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। किसी भी तरह सबको उलझा कर रखना है, खासकर हातिम को, ताकि मैं ये पता लगा सकूं कि वो बहरूपिया क्या गोल खिलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तुम ये करोगी कैसे? मुझे यकीन है वो बस एक मौके का इंतजार कर रहा है और वो मौका मैं उसे दूंगी। तुम्हें बस वैसा करना है जैसा मैंने कहा है। अब जाओ कासिम, जाओ, जल्दी करो। भाईजान, आपको याद है जब आपके मना करने के बावजूद मैं उस गुफा में चला गया था? कितने आग बबूला हो रहे थे आप। याद आया?
हाँ, कुछ तो याद आ रहा है मुझे। झनझना के बिजली, झमझमा के बरसात, जादूगर कासिम को चाहिए सिर्फ आपका साथ। सभी हजरात गौर फरमाइए, अभी आपके सामने पेश खिदमत है दुनिया का सबसे बेहतरीन, सबसे मशहूर जादू जादू जादू। आइए आइए आइए, जादूगर को इंतजार न कराइए, दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अब जादूगर का खेल शुरू होता है। मर्देन के ज्यादा फू, गिली 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 छू, मर्देन के ज्यादा फू, गिली 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 छू छू। इसे अपनी आंखों का फितूर न समझे, ये करिश्मा है, करिश्मा। वाह, इस करिश्मे का कारनामा हम तुमको बता सकते हैं, और तुम्हारे जादू से बेहतर जादू हम करके दिखा सकते हैं। वल्लाह, तो जनाब कोई जादूगर नहीं, शायर लगते हैं। खत का हाल जान लेते हैं लिफाफा देखकर। तो ठीक है, दिखाइए अपना कोई जादू। अभी लीजिए। ये जादू तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, इससे बेहतरीन जादू हम दिखा सकते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल खाली है। देखिए देखिए, खाली। है मर्देन के ज्यादा फू, गिली 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 छू। देखिए देखिए जादूगर कासिम का कमाल। खूब कलरफुल।
इतना ही नहीं, इस जादूगर के पास अभी और है नजराने। देखिए जादूगर का अगला कमाल। ये फूल है, मर्द इनके ज्यादा फूल। गिली 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 छू। इतना साथ और इतना बड़ा समुद्री शैतान, ये है ना बराबरी का मजेदार मुकाबला लाका। पर अफसोस अफसोस लाका कि मैं ये मुकाबला पूरा नहीं देख सकूंगा। हाँ, मैं ये शानदार मुकाबला पूरा नहीं देख सकूंगा, क्योंकि मैं अपनी रूह को 2 हिस्सों में बांटने के लिए तैयार हूं लाका। और कायनात के उस पहले तारे अलजौजा तक भी तो पहुंचना है। फिर वक्त के पहिए को भी तो घुमाना है ना लाका। हैरान मत हो लाका, हैरान मत हो, क्योंकि मैं जानता हूं कि कैसे अपनी रूह को मुझे 2 हिस्सों में बांटना है। हाँ लाका, हाँ, मुझे पता लग गया है कि कौन मेरा सबसे अजीज है और किससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, और मैं अपने उस अजीज को कुर्बान कर दूंगा उस आतिम को मारने के लिए। क्या तुझे पता है कि किससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं? बोल लाका, किससे? खुद से। हाँ लाका, खुद से। हाँ लाका, हाँ, इस कायनात में कोई नहीं है जिसे मैं खुद से ज्यादा प्यार करता हूं, इसलिए मैं खुद को ही कुर्बान कर दूंगा उस आतिम को मारने के लिए। Ha
है